ओके देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और मैं यही चीज़ें कल देख रहा था। कल आपने यहाँ से घर जाकर के बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया है, मैंने ये देखा आपको, किसी ने नहीं किया था वर्कआउट। मोबाइल से कम इतना तो पता लग जाता है आपका ना आज की तरह। एनीहो, वो आपका फीडबैक है ना। मेरा फीडबैक क्या देखो आपने, सॉल्यूशन 5x² प्लस 8x और माइनस 4 इसे करो 0। ये आपका ना, सबसे पहले तो देखिए आपका हाईएस्ट पावर आपका ना देखो 2 है, आपका ना देखो एंड नंबर ऑफ टर्म्स आपके 3 है, तो ट्राइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल जिसमें से ट्राइनोमियल में से आपका ना देखो 2 पॉजिटिव है और एक आपका टर्म आपका 1 नेगेटिव है, 2 टर्म्स। मजे की बात क्या है, ये माइनस है। अब आपके दिमाग में अगर आता है कि यार a² प्लस 2ab और प्लस b² होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस b² दिख रहा, तो ये भी आपका फेलियर हो गया। दूसरा वाला फॉर्मूला फेलियर, हाईएस्ट डिग्री की आपकी, तो इसका मतलब अब आपके पास जो रहता है वो मिडिल टर्म स्प्रेडिंग है। मैंने कहा था कल आप देखिएगा इसको, लेकिन आप लोगों ने घर जाके देखा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल एनीहाउ वो देखिए। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो आपका देखो ax² प्लस bx और प्लस c, ये इक्वल टू जब 0 हो जाता है तो ये आपका मिडिल टर्म, ये देखो आप सिंपल सी बात है, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिएगा। मींस अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अगर ये सवाल बाय द वे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना पड़ेगा, जिसमें श्रीधराचार्य और उम्र खयाम मेथड मैं देख रहा था। तो ना दो एनीहाउ, इसका जो फॉर्मेट है आपका ना, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, बार बार आपका इसमें क्या करते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज a इज मल्टीप्लाइड विद c, और बार बार आपका देखो ना आप प्रोडक्ट बनाते हैं, देखो आपका। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसको फैक्टराइज किया जाता है, देखिए। और जब आपका नाम देखो दिस आप फैक्टराइज करते हैं, देखो फैक्टराइज करने के बाद यू विल गेट द फैक्टर्स। और उसके बाद जब फैक्टर्स आ जाते हैं, इन फैक्टर्स को एडजस्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई विथ अपना देखो प्लस और माइनस टू ब्रिंग आपका नाम मिडिल टर्म ही आपका bx होता है। आपका देखो ये साइंस आर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपका प्लस और माइनस, जो आप इस सवाल में देख रहे हैं आपका देखो। अब आप देखो इसके हिसाब से द कोफिशिएंट दीदी इधर, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 5 मल्टीप्लाई विद 4, नाउ इट बिकम्स 28। 5 4 जा आपका 5 4 जा, ये देखो आपका 20। आपके पास लॉस लिखे हैं मैंने, बाय लॉस। उसके बाद देखो ये जब 20 आया, 20 ये आ गया, 20 आ गया, ये देखो आपका 20। अब आपका देखो सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट को फैक्टराइज करो, देखो 2 10 जा 2 5 जा 5, ये फैक्टराइज कर दिया आपने, देखो फैक्टराइज करने के बाद आपका 1 2 2 5, इस 1 की बहुत इंपॉर्टेंट आपकी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। अब नाउ इन देखो इन नंबर्स को, ये जो आपके आए हैं दिस इज द ऑड नंबर, ये आपका प्राइम नंबर्स आ गए, इनको आपने एडजस्ट करना है, तो देखो वो लाना है 8, देखो 5 2 जा 10 आपका देखो, और 2 1 जा 2, तो देखो प्लस के 10 में से माइनस का 2 जाएगा, तो देखो प्लस का 8 आएगा। और आपका देखो प्लस के 10 को माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20। अब यहाँ पे कई बच्चे ये कहते हैं सर तो कह रहे ठीक है प्लस माइनस का मर्ज हमारी समझ में तो ये आ गया, लेकिन यहाँ तो 4 आ रहा है, सर कह रहे 20। अरे भाइयों और बहनों, ये 5 4 जा कितना होता है 20। ये इक्वेशन अगर ऐसे नहीं होती तो ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकती थी, x² प्लस 8x और माइनस 20। अब आगे क्या है नहीं है वो, लेकिन ये आपका 20 आपका ऐसे दिखाई देना चाहिए, ये देखिए इज क्लियर। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका हो गया, इसको मिडिल टर्म का देखो 5x² प्लस 10x
माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये कमी आप लोगों की नहीं, ये कमी हमारी है पढ़ाने वालों की, मुझे लगता है। तो अगर जब तो दोनों में 5x कॉमन आ गया, देखो लीस्ट पावर, लीस्ट मल्टीपल अब करें, इसमें से 5x कॉमन, अब करें x बचा, 1 पावर आउट ऑफ दिस 2, 1 इज ऑलरेडी आपका ना आउट, यू हैव टेकन कॉमन, अब आप करें प्लस 10, 5 की मल्टीपल टेबल में आता ट्वाइस होता है, इन दोनों में माइनस ले लीजिएगा, आपका 2 कॉमन। If the first binomial is coming positive, second automatically आपका positive because you have taken आपका this minus sign out of the left and right parenthesis. माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस इक्वल टू 0। तो ना फिर C फॉर कॉमन लीजिए, x प्लस 2 आपका 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। A अब ये A 1 था वंस आपका इट विल बी इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ना x इज इक्वल टू माइनस 2। Now देखो B, if अगर 5x minus 2 is equal to 0, 5x equal to 5x equal to 2, therefore अगर x is equal to 2 by 5। ये जो अब आप कहते हैं, देखो now the quadratic polynomial has 2 zeros। ये 2 zeros, एक अल्फा होता था कायदे से, एक बीटा, और अल्फा की जो वैल्यू होती है वो आपका देखो एक ये -2 है, देखिए आपका ना -2, एंड द बीटा हैज अ वैल्यू आपका देखो 2/5, ये हो गया, ये देखिए ये जीरो। यही जब आप क्या करेंगे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ इसको आपका रूट्स कहते हैं, अल्फा और बीटा। थोड़ा सा आपका देखो, अब देखो ये हो गया, रिलेशनशिप निकालनी आपका, वेरीफाई भी करना आपका, देखो दिस वेरिफिकेशन, ये वेरीफाई करना। अब आपका एक अल्फा एक बीटा आपका देखो, तो ये फर्स्ट नहीं आता है, आप बार बार पूछे मुझसे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, और कायदे से इसका फॉर्मूला मैंने कल लिखा, -b/a लिखा मैंने, क्लियर है? तो अभी आपको लिखने के, अभी आप दोनों को दो, अल्फा का मतलब -2 और प्लस बीटा, ये प्लस ये साइन है, देखो 5 2 जा 10, -10 और +2 ओवर आपका देखो 5, -8/5 आपका देखो 5, -8/5 तो आपका देखो, इसका मतलब माइनस वो आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर आपका नाम दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू -b/, फॉर्मूला होता है, देख लीजिए बिल्कुल क्लियर है। ऊपर देखो आपका 8 -b माइनस फॉर्मूले होता है 8, b की वैल्यू है, और आपका देखो ना a का मतलब 5, वेरिफिकेशन। देन सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका अल्फा बीटा, ऐसे का आपका अल्फा का मतलब -2 इंटू देखो 2/5, इधर देखो अल्फा और बीटा, अल्फा इज -2 माइनस देखो 4/5, -4, इसको क्या लिखते हैं, कांस्टेंट ओवर आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ओके, ये -4 है, माइनस आपका देखो एक्चुअल में ये बाहर आएगा, तो वो c/a होता है आपका, वो दैट इज c/a, देखिए ये बाहर से लगा, तो c की वैल्यू आपका हो गया कांस्टेंट की आगे वैल्यू आ गई है, देखो आ गई, क्लियर है, ठीक है। ये था आपका, ये वेरिफिकेशन था आपका नाम। थोड़ा कोशिश आप करो, थोड़ी मैं करूंगा, देखो आपका नाम तो डेफिनेटली है। और क्या, तो अब क्या करना था उसमें? सर यहाँ पे जैसे पहले जो मैंने कल क्वेश्चन किया था उसमें मैंने -8/5 में ही छोड़ दिया था, अगर नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे तो फिर वो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। बिल्कुल इनकम्प्लीट होगा। खाना खाने के बाद अगर आप थाली नहीं बोलोगी तो क्या होगा, जूठे में खाओगी ना, तो फिर नेक्स्ट आपका नाम देखो, क्यूबिकल polynomial and its standard form is ax cube plus bx square plus cx और plus d। इसमें याद रखिएगा the highest power, the coefficient of highest power
यानी कि x के क्यूब का जो कोफिशिएंट है आपका देखो ये a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसमें देखो हमने बिल्कुल एटमोस्ट 3 जीरो इसके होने चाहिए। 3 जीरो का मतलब अल्फा बीटा और गामा होने चाहिए, 3 जीरो। इसके बाद इसका आपका जो सम ऑफ जीरोस होते हैं, सम ऑफ जीरो जिसको आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहते हैं। गामा आर की टर्म को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड द गामा, ये गामा हो गया। तो ये इस आपका नाम देखो दिस इज द माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर, नाउ दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आता है, एक्स क्यूब या और इसको माइनस और आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बना बी ओवर आपका ए, ये लिखते हैं। दूसरा एटमोस्ट 3 जीरो होने चाहिए, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द zeros taken टू एट ए टाइम। ये TWO2 को मैंने ऐसे लिख दिया आपका ना देखो दिस, इसका मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कहते हैं इसको। देखो ये सम का मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ ये देखो टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, ये आपका देखो इसको आपका कहते हैं आपका नाम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर ना देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये देख लीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज c, तो c ओवर आपका देखो ना a। क्लियर? नाउ थर्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज, ये फॉर्मूला होता है नाउ दिस इज द कांस्टेंट टर्म ओवर आपका नाम दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस डी ओवर ए। तो ये आपका होते हैं आपका नाम देखो, इसका मतलब कि अल्फा बीटा गामा बी द 3 zeros of the cubical polynomial and that cubical polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d आपका इक्वल टू, ठीक है ना, जीरो भी कर सकता है, इक्वल टू नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो आप इसको कर लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, प्लीज देखिएगा। दिस इज द क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट दिस, ये इरेज नहीं कर रहा हूँ, रबिंग नहीं कर रहा हूँ। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द, अलोंग साइड का मतलब ये जो क्यूबिकल पॉलिनोमियल दिया है इसको अलोंग साइड्स में आपका नाम देखो ये जीरोस है, ये जीरोस है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप, ये कह रहा है रिलेशनशिप को भी आपका वेरीफाई करिए बिटवीन द जीरोस, उन जीरोस के एंड द कोफिशिएंट इन ईच केसेस। तो ना अब देखिएगा यहाँ प्लीज सॉल्यूशन में आपका देखिएगा ये जो क्वेश्चन है कि नाउ द cubical polynomial is, what is that, 2x cube plus x square minus 5x और प्लस 2। इधर यहाँ देखिए, पहले आप यहाँ देखिएगा, आपको जो भी पूछना है आर्गुमेंट मुझसे करिए, ये देखो और आपके दो नाउ द 3 zeros are आपका देखो ये जो आपका 1/2 आपका देखो दिस 1 एंड आपका नाम देखो दिस ये -2। देख लीजिए ये जीरो है, जरा क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, आर द जीरो बिल्कुल ठीक है कायदे से। तो ये अल्फा बीटा ए गामा होना चाहिए। वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड क्यूबिकल पर आर देयर जीरो, क्या ये इसके जीरो हैं, इसका मतलब इफ यू आर कीपिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन प्लेस ऑफ x 1/2 then 1 then -2 and if it becomes 0, अगर ये 0 हो जाता है इसका मतलब ये इसके जीरो से इज्जत के लिए। तो ना फर्स्ट इधर देखिए नहीं आएगा, मैंने कहा वही बोलिएगा प्लीज। तो देखो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसको मैं px पॉलिनोमियल x लिख देता हूँ। अगेन आई एम राइटिंग दिस 2x क्यूब प्लस देखो x स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस 2। ये देखिए नाउ x इज इक्वल टू 1/2। नाउ बल्कि पहले क्लियर करो, नाउ सब्स्टिट्यूट
x इज इक्वल टू 1/2 इन px, px में देखो तो ना p ये यहाँ से आपका इट विल बी डिडक्ट, आपको बता देगा ये आपका नाम, ये आपका ये आप वैल्यू रख रहे हैं, देखो वैल्यू रखा इज इक्वल टू 2 इनटू देखो ये 1/2 का क्यूब wherever x is present. Now you please keep 1/2. So now 2 1/8, am I right? Now plus 1/4 minus 5/2 and plus 2. Plus 2, thank you. Okay, अच्छी बात है. Now देखो 2/8, 2 1 जा 2 हो गया, 1/4 minus 5/2. अब इनका एलसीएम देखो ऑल द नंबर्स 8 4 2 इनके जो मल्टीपल टेबल में 8 ही आता होगा, ये एलसीएम. श्योर क्लियर सर? नाउ 8 1 जा 1 2 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 देखो आपका 2 4 जा 4 5 जा 20 प्लस ये देखो 1 8 जा 8 2 जा 16. What? 4 plus 16 is 20 minus 20 over 8, 0 by 8 is equal to 0. हो गया? Therefore आपका देखो ना 1/2 is a 0 of cubical polynomial. Cubical polynomial. CP का मतलब cannot place नहीं है. This is the cubical polynomial. Is that clear? इसके बाद देखो फिर अगेन यू राइट px इज इक्वल टू देखो आपका ना 2x क्यूब प्लस देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 देखो 1 इन px, ये आपने रखा तो देखो p 1 ये देखो x की वैल्यू 1 आ रही इधर से देख रहे हैं दीदी. नाउ 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 एंड प्लस 2. 1 का क्यूब 1 2 जा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 2 प्लस 1 प्लस 2 5 माइनस 5. इधर 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 बाल अच्छे हैं आपके, क्यों उसकी खाल निकाल रहे हैं? तो देयरफॉर आपका देखो ना ये 1 इज आल्सो अ 0 ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल. क्यूबिकल पॉलिनोमियल क्या है? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 जो आपने px माना है, एज्यूम किया ना देखो से. फिर अगेन यू हैव टू राइट थर्ड टाइम आपका दिस 2x क्यूब प्लस देखो x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2. अब आपका देखो नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस 2 इन px. px में आपने रखा तो p ये देखो माइनस 2 इज 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस अब देखो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 और प्लस 2. ये देखो इफ any negative number has a even power, answer will come in a positive, or if any negative number has a odd power, answer will come in a negative. तो देखिए ये देख रहे तो आपका 2 2 जा 4 2 जा माइनस 8 और माइनस 8 2 जा माइनस का 16 माइनस माइनस का प्लस 2 2 जा 4 माइनस माइनस का प्लस 10 और प्लस माइनस 16 और प्लस 16 इज इक्वल टू आपका खलास 0. इज इट क्लियर? तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस इज क्या है माइनस 2 इज आल्सो अ 0 ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल. क्लियर हो गया? इसका मतलब तीनों आपके क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स के आपके जीरोस हो गए. अब आपने क्या करना है नाउ वेरिफिकेशन, वेरीफाइड करना है, मतलब कहने का मतलब वेरीफाइड करना जो रिलेशनशिप. तो अब आपका देखो फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, ये देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपका देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 आपका देखो प्लस 1 और प्लस ये देखो माइनस 2 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस का माइनस 2. ये देखो आपका देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 तो देखो 1 प्लस 2 माइनस 4/2. दिस इज कॉल्ड द एलसीएम. हिट करेगा वापस, इट विल कम बैक इन द सेम प्लेस. 2 1 जा 2 आपका नाम कितना हो गया आपका -1/2.
-1/2 का मतलब माइनस क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि माइनस b/8 माइनस, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूले में होता है ना, आपका बी की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से -1, ठीक है, क्लियर हो गया सर। अब इसके बाद दूसरा क्या होता है, देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द zeros taken to at a time, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा अल्फा देखो 1/2 इंटू 1 अब प्लस 1 इंटू -2 और प्लस -2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 -2 और -1 अब फिर क्या हुआ, -2 2 4, देख लीजिए कहीं में गड़बड़ तो नहीं, देख लो 2 1/2 हुआ प्लस माइनस का माइनस प्लस का 2 होगा ना, कितने, ये जो -5 पर है सम थोड़ी ना, ये तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 1 का 2 और 2, ये ना ये प्लस है ना, ये देखो ना ये क्या हुआ 1/2 हो गया दीदी, प्लस माइनस का क्या होगा माइनस माइनस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये माइनस हुआ ना, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर के तो अच्छा क्या हो गया 1 देखो 2 2 जा -4 2 1 जा -4 ओवर 2, एलसीएम नहीं हो गया, हिट करेगा वापस आएगा, हिट करेगा वापस आएगा, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, कितना हुआ -5/2 आ गया, -5/2 का मतलब क्या होगा, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ c/8, c आ गया, क्लियर है। इसके बाद थर्ड फिर क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा मतलब 1/2 आपका इंटू 1 और इंटू -2, ये खल्लास हो गया तो -1 आ गया। अब क्या करें, -1, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये देखो 2 दिख रहा है यहाँ, 2 दिख रहा है, इसका मतलब देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो ये आपका -1 इंटू 2 ओवर ये आपका देखो 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2/2, -2/2 का मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा -d/, डी देख लीजिए 2 है, क्लियर, तो ये आपका देखो ना ये होगा, कोई शक है तो बताइएगा। तो ऐसे आपने इनको, इस सवाल का आंसर आप ऐसे देंगे, ये एक्चुअल में ये जो जीरोस थे अल्फा बीटा गामा ही था ये, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल आपके लिए लिख देता हूँ, आप इसको करिएगा। इसमें जो है आपका जो क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, दैट क्यूबिकल पॉलिनोमियल इज आपका नाउ दिस इज द x³ माइनस 4x² now plus 5x minus 2 and their zeros are dear, मैंने इसको बोल रहा हूँ मैं, उनका मैंने ये पूरा है, या इसका आपका now 2 आपका this 1 and 1, ये these are the zeros of this cubical polynomial, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ये है बिल्कुल। by the same procedure, by the same process you have to solve it, please do it।